नमस्कार। आज हम एक ऐसे विचार पर बात करने वाले हैं जो सीखने और बुद्धिमत्ता के बारे में हमारी कई पुरानी धारणाओं को शायद हिला सकता है। ये विचार है त्वरित संज्ञानात्मक विकास का, मतलब एक्सेलरेटेड कॉग्निटिव ग्रोथ। क्या ऐसे हो सकता है कि हमारी जो सोचने, समझने की, याद रखने की या प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता है, वो उम्र के बंधनों से आज़ाद हो? क्या कोई 5 साल का बच्चा किसी विषय में एक 25 साल के वयस्क जितनी या शायद उससे भी ज्यादा गहरी समझ रख सकता है? सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है ना, क्योंकि हम अक्सर यही मानते आए हैं कि दिमागी विकास तो भाई उम्र के साथ धीरे धीरे होता है, कुछ तय पड़ाव होते हैं। लेकिन आज हम शिवा नारायण के तक्षशिला पेज साइट पर पब्लिश हुए एक लेख के आधार पर बात करेंगे। लेख का टाइटल है एक्सेलरेटेड कॉग्निटिव ग्रोथ, हाउ डीप फोकस अनलॉक्स एज इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस। और ये लेख ब्रेन पेज मेकिंग, राइडोलोनोग्राफी और गहन ध्यान जैसी तकनीकों की बात करता है। ये बताता है कि उम्र शायद उतनी बड़ी बाधा ना हो, असली चाबी है सीखने का तरीका और फोकस कितना गहरा है। तो चलिए इस दिलचस्प खोज में उतरते हैं, देखते हैं कि ये पारंपरिक सोच को कैसे चुनौती दी जा रही है। हाँ, बिल्कुल। और ये जो त्वरित संज्ञानात्मक विकास या एसीजी है, जैसा लेख में बताया गया है, बेसिकली ये यही है कि किसी व्यक्ति की सोचने की क्षमता, उसकी मेमोरी, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वो उसकी उम्र के हिसाब से जो नॉर्मल माना जाता है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ी से विकसित हों। और ये तेज़ी सिर्फ रफ्तार की बात नहीं है, मतलब ये समझ की गहराई और जटिलता की भी बात है। आमतौर पर जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो जीन पियाजे या लिव वाइगोत्स्की जैसे साइकोलॉजिस्ट के नाम आते हैं दिमाग में। उन्होंने उम्र के हिसाब से स्टेजेस बताए थे कि बच्चा पहले ये सीखेगा, फिर बड़ा होकर वो, मतलब एक तरह की सीढ़ी थी जिस पर उम्र के साथ चढ़ना है। हाँ, और उन सिद्धांतों का अपना महत्व रहा है, बिल्कुल। लेकिन हाल के सालों में खासकर न्यूरोसाइंस और उससे जुड़ा जो मोटर विज्ञान है, मतलब हमारा मस्तिष्क फिजिकल एक्टिविटीज के साथ कैसे जुड़ता है, इसने इस पूरी तस्वीर को काफी बदला है। अब हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन अविश्वसनीय रूप से लचीला होता है, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ उम्र के हिसाब से नहीं बदलता, बल्कि हमारे अनुभव, हम किस तरह के कामों में लगते हैं, हमारी मोटिवेशन कितनी है, और यहाँ तक कि हम दिमाग में चीज़ों को कैसे दोहराते हैं, जिसे न्यूरल रिहर्सल कहते हैं, इन सब चीज़ों से ये शेप लेता है। तो ये विकास कोई सीधी लाइन में नहीं चलता, ये बहुत डायनामिक है, बहुत व्यक्तिगत है। अच्छा, और यहीं पे शायद ये ब्रेन पेज क्रिएशन और राइडोलोनोग्राफी जैसे नए आइडियाज आते हैं। ये राइडोलोनोग्राफी सुनने में काफी नया लग रहा है। ये क्या चीज है? देखिए, राइडोलोनोग्राफी सीखने का एक बहुत ही एक्टिव, मतलब कार्य आधारित तरीका है। इसे ऐसे समझे कि ज्ञान को सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं है, बल्कि उस पर सवारी करनी है एक तरह से। इसमें सीखने वाला खुद पहल करता है, फिजिकली कुछ करते हुए प्रैक्टिस करता है, जैसे लिखना, ड्रॉ करना, कोई मॉडल बनाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, और इसे बार बार दोहराता है। और इसी प्रोसेस से ब्रेन पेजेस बनते हैं। ब्रेन पेजेस ये क्या है? मतलब क्या ये नोट्स बनाने जैसा है? नहीं, नोट्स बनाने से ये काफी गहरा है। ब्रेन पेज सिर्फ इंफॉर्मेशन का कलेक्शन नहीं है, ये ज्ञान का एक एक्टिव स्ट्रक्चर्ड मेंटल मॉडल है, जिसे आपने खुद बनाया है अपनी क्रिया से। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने ऑनलाइन कोई रेसिपी पढ़ी, ये तो हुआ पैसिव तरीके से जानकारी लेना। लेकिन जब आप उस रेसिपी को खुद बनाते हैं, सामान नापते हैं, चीज़ें मिलाते हैं, पकाते हैं, शायद अपनी ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बदलते भी हैं, और ये समझते हैं कि कोई चीज़ क्यों काम कर रही है या नहीं, तो आप उस रेसिपी का एक ब्रेन पेज बना रही होती हैं। आपने ज्ञान को सिर्फ लिया नहीं, उसे अपने अनुभव और एक्शन से दोबारा बनाया है। और ये वाला ज्ञान ज़्यादा टिकाऊ होता है। आप इसे अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकती हैं। राइडोलोनोग्राफी यही करती है, एक्टिव मोटर रिच कामों से ब्रेन पेज बनाती है। तो ये उस निष्क्रिय सुनने या रटने से बिल्कुल अलग हुआ जो अक्सर हमारे स्कूलों में होता है, जिसे लेख में टॉकिंग स्कूल कहा गया है। आप कुछ करते हुए सीखते हैं, लिखते हैं, बनाते हैं, हल करते हैं, तो ब्रेन के सिर्फ सुनने वाले हिस्से ही नहीं, बल्कि कई और एरियाज एक्टिव होते हैं, जैसे मोटर कॉर्टेक्स जो मूवमेंट्स कंट्रोल करता है, बेसल गैंग्लिया जो आदतें और स्किल्स बनाने में मदद करता है, सेरेबेलम जो कोऑर्डिनेशन देखता है, हिपोकैम्पस जो यादें बनाता और सहेजता है,
और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करता है, ये सब मिलकर काम करते हैं। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज भी दिखाती हैं कि ये एक्टिव जुड़ाव पैसिव सुनने की तुलना में ब्रेन में कहीं ज्यादा और व्यापक गतिविधि पैदा करता है। ये एक तरह से पूरे दिमाग का वर्कआउट है, ना कि सिर्फ एक हिस्से का। ये तो कमाल की बात है। क्या इसके कुछ असली उदाहरण भी हैं जहां उम्र वाली सीमा टूटती हुई दिखी हो? लेख में कुछ मेंशन थे शायद। हाँ, और वो उदाहरण इस आइडिया को बहुत मजबूती देते हैं। एक तो भक्त भागवत का मामला है। एक 5 साल का बच्चा जिसने भगवत गीता पर असाधारण रूप से गहरा ध्यान लगाकर ऐसी फिलोसॉफिकल समझ विकसित कर ली जो उसकी उम्र से कहीं कहीं आगे थी। ये दिखाता है कि कैसे किसी एक विषय या किताब पर गहरा फोकस्ड ध्यान कॉग्निटिव मैच्योरिटी को तेज कर सकता है। और हाँ, गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का भी उदाहरण था। उन्हें तो कोई फॉर्मल हायर एजुकेशन नहीं मिली थी, फिर भी उन्होंने गणित में वो मुकाम हासिल किया जो बड़े बड़े प्रोफेसर्स के लिए भी सोचना मुश्किल था। बिल्कुल, रामानुजन इस बात का एकदम सटीक उदाहरण है कि कैसे सेल्फ डायरेक्टेड गहरा जुनून और लगातार मानसिक अभ्यास, जो एक तरह की राइडर लेनोग्राफी ही है, जहां वो अपने थ्योरम्स पर लगातार काम करते थे, उम्र और फॉर्मल एजुकेशन की सीमाओं को पार कर सकता है। ये केस बताते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमेशा एक तय रास्ते पर नहीं चलता। फोकस की इंटेंसिटी, सीखने के तरीके में एक्टिवनेस और लगातार दोहराव ये असाधारण परिणाम दे सकते हैं, उम्र चाहे जो भी हो। यहाँ आकर्षक बात यही है कि क्षमता उम्र से उतनी नहीं जुड़ी है जितनी अनुभव और प्रयास की क्वालिटी से जुड़ी है। तो ये जो राइडर लिनोग्राफी से ब्रेन पेज बनते हैं, ये पारंपरिक तरीकों से बेहतर क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि ज्यादा दिमागी हिस्से एक्टिव होते हैं? एक्टिविटी एक बड़ा कारण तो है, लेकिन बात सिर्फ एक्टिविटी की नहीं है। ब्रेन पेज ज्ञान का एक्टिव रिकंस्ट्रक्शन है, मतलब आप उसे दोबारा बना रहे हैं। जब आप किसी चीज का ब्रेन पेज बनाते हैं तो आप जानकारी को अपने मौजूदा ज्ञान से जोड़ते हैं, उसे अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं और उसे इस्तेमाल करने लायक बनाते हैं। इससे लॉन्ग टर्म रिटेंशन यानी लंबे समय तक याद रखना बहुत बेहतर होता है। आप सिर्फ रटते नहीं, आप समझते हैं, और क्योंकि आपने इसे खुद बनाया है, आप इसे नई सिचुएशंस में ढाल भी सकते हैं, जिसे अडैप्टिव लर्निंग कहते हैं। पारंपरिक रटने वाले तरीकों में अक्सर ये लचीलापन नहीं होता। लेख में 2 और दिलचस्प चीजों का जिक्र था, एक मिनिएचर स्कूल और दूसरा साइक्लोजॉइड रिहर्सल। ये इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होते हैं? हाँ, तो ये दोनों तरीके राइडर लर्नोग्राफी और ब्रेन पेज बनाने में मदद करते हैं। एक तरह से मिनिएचर स्कूल का कॉन्सेप्ट है क्लासरूम के अंदर ही एक छोटा ऑटोनमस, मतलब स्वायत्त सीखने का माहौल बनाना। इसमें छात्र सिर्फ सीखते नहीं बल्कि छोटे ग्रुप्स में खुद जिम्मेदारी लेते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं, प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करते हैं। ये उन्हें पैसिव सुनने वाले से एक्टिव करने वाला बनाता है। वे सीखते हैं कि ज्ञान का उपयोग कैसे करना है, लीडरशिप कैसे करनी है और मिलकर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। ये सब असली दुनिया के स्किल्स हैं और एक्टिव कार्य आधारित सीखने को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, और साइक्लोजॉइड रिहर्सल ये कैसा दोहराव है? साइक्लोजॉइड रिहर्सल सिर्फ रटना नहीं है, ये लर्नोग्राफी के सिद्धांत से जुड़ा है। मतलब कुछ करते हुए दोहराना, और वो भी नियमित अंतराल पर, जिसे स्पेस्ड रेपिटेशन भी कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई म्यूजिशियन किसी मुश्किल पीस की प्रैक्टिस करता है, वो उसे बार बार बजाता है। ये हुआ मोटर आधारित अभ्यास, शायद अलग अलग स्पीड पर, और ये प्रैक्टिस वो कुछ दिनों या हफ्तों तक करता रहता है। ये हुआ अंतराल। इस तरह का दोहराव ब्रेन में न्यूरल सर्किट को मजबूत करता है, जानकारी को प्रोसीजरल मेमोरी का हिस्सा बनाता है। मतलब वो चीज आदत बन जाती है और बिना ज्यादा सोचे समझे की जा सकती है। ये ब्रेन पेज को और भी पक्का कर देता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? ये सब जानने का मतलब क्या है हमारे लिए, आम लोगों के लिए? हाँ, देखिए, कई महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली और शायद सबसे बड़ी बात, कॉग्निटिव डेवलपमेंट सख्ती से उम्र पर निर्भर नहीं है। ये मिथक टूटता है। अनुभव, फोकस की गहराई और सीखने का एक्टिव तरीका ज्यादा मायने रखता है। दूसरी बात, ये जो ब्रेन पेज बनाने का सिद्धांत है, यानी एक्टिव मोटर रिच कामों से ज्ञान को दोबारा बनाना, ये लंबे समय तक याद रखने और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत बढ़ाता है।
तीसरी, राइडर लर्नोग्राफी जैसे तरीके ब्रेन के उन गहरे हिस्सों को एक्टिव करते हैं जो किसी चीज में महारत हासिल करने के लिए जरूरी हैं, जबकि पैसिव तरीके अक्सर ऐसा नहीं कर पाते हैं। चौथी बात, भागवत जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि किसी एक विषय पर गहरा फोकस्ड ध्यान, जिसे सिंगल बुक लर्निंग कहा गया है, कॉग्निटिव मैच्योरिटी को आश्चर्यजनक रूप से तेज कर सकता है। पांचवी, मिनिएचर स्कूल जैसे मॉडल दिखाते हैं कि सीखने का माहौल अगर सेल्फ डायरेक्टेड और कार्य आधारित हो तो वो ज्यादा असरदार होता है। छठी, जो पारंपरिक टॉकिंग स्कूल हैं, वो अक्सर गहरे कॉग्निटिव जुड़ाव को लिमिट करके क्षमता को कम आंक सकते हैं। सातवीं, साइकोलॉजिकल रिहर्सल जैसे तरीके सीखने को मजबूत और टिकाऊ बनाते हैं। और आखिरकार सबसे जरूरी, हमारे ब्रेन की सीखने और बदलने की क्षमता यानी न्यूरोप्लास्टी, वो किसी भी उम्र में एक्टिव रहती है। बस शर्त यह है कि हम उसे सही तरीके से चुनौती दें और एक्टिवली उसमें लगें। इसमें एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास भी है। जैसा लेख में बताया गया है कि एक 5 साल का बच्चा अगर वो गहन फोकस और सही तरीके से सीख रहा है तो वो कॉग्निटिवली 25 साल के अडल्ट के बराबर या उससे आगे निकल सकता है। और वही दूसरी तरफ वही 25 साल का अडल्ट अगर उसका सीखने का अनुभव बहुत लिमिटेड या पैसिव रहा है तो वो बच्चे जैसी कॉग्निटिव क्षमता दिखा सकता है। बिल्कुल, ये विरोधाभासी तो पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती है। ये दिखाता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर हो सकती है। असली चीज है आपके सीखने के अनुभव की क्वालिटी, आपके फोकस की इंटेंसिटी और दिशा। आप किस चीज पर कितनी गहराई से और किस तरीके से ध्यान लगाते हैं, ये आपके कॉग्निटिव लैंडस्केप को उम्र से कहीं ज्यादा शेप देता है। जैसा कि लेख में कहा गया है, ब्रेन जन्मदिन नहीं गिनता, वो अनुभवों को गिनता है, गहन एक्टिव अनुभवों को। तो आज की इस गहरी बातचीत से हम ये समझ सकते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कोई पहले से तय सीढ़ी नहीं है जिस पर बस उम्र के साथ ही चढ़ा जा सकता है। ये एक ज्यादा डायनामिक, एक लचीली प्रक्रिया है जिसे सही तरीकों से, जैसे गहरा फोकस, एक्टिव कोशिश, दोहराव और कार्य आधारित सीखना, इसे असाधारण रूप से तेज किया जा सकता है। हाँ, और ब्रेन पैच निर्माण और राइडर लर्नोग्राफी जैसे तरीके सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल रास्ते दिखाते हैं कि कैसे कोई भी इंसान, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो, अपनी जो छिपी हुई बौद्धिक क्षमता है उसे अनलॉक कर सकता है। इसमें मोटर विज्ञान मतलब करते हुए सीखना एक सेंट्रल रोल निभाता है, जो पैसिव सुनने वाले मॉडल की तुलना में कहीं ज्यादा असरदार तरीके से ब्रेन को ट्रेन करता है और सीखने को गहरा बनाता है। ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर उम्र नहीं बल्कि फोकस और एक्टिव जुड़ाव ही कॉग्निटिव टैलेंट की असली चाबी हैं, तो जरा सोचिए उन अनगिनत लोगों में कितनी क्षमता शायद बेकार जा रही होगी, जो या तो उम्र आधारित अपेक्षाओं के बोझ तले दबे हैं या फिर ऐसे पैसिव सीखने के माहौल में फंसे हैं जो उनकी असली क्षमता को बाहर आने ही नहीं देता। ये वाकई इस बात पर गहराई से दोबारा सोचने का समय है कि हम सीखने, सिखाने और बुद्धिमत्ता को किस नजरिए से देखते हैं और उसे कैसे विकसित करते हैं। आज इस विचारोत्तेजक विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद।